पचमढ़ी से खबर जो राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा है और राहुल गांधी ने कहा कि एमपी में भी हरियाणा जैसे वोट चोरी हुई है। वोट चोरी को कवर करने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। तो राहुल गांधी की तरफ से ये बड़े आरोप लगाए गए हैं और सरकार को घेरा गया। तो बता दें 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, पचमढ़ी को पहुंचे हुए थे और इसी दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। एक बार फिर से वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे को उन्होंने उठाया और सरकार को घेरा है। तो इससे पहले देखिए हरियाणा में वोट चोरी के मुद्दे को वो उठाते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको लेकर करते रहे हैं और अब जो है मध्य प्रदेश को लेकर भी उन्होंने कहा कि हरियाणा की तरह मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी हुई है और वोट चोरी को कवर करने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। चूंकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और सरकार को घेरा है। तो उनके दौरे से जुड़ी हुई ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी आज दूसरा दिन था, सुबह सफारी के लिए भी निकले और दूसरी तस्वीर जब गांधी प्रतिमा पर उनकी तरफ से माल्यार्पण किया गया। नहीं देखिए, कुछ दिन पहले मैंने वो हरियाणा वाला प्रेजेंटेशन किया था और उसमें आपने साफ देखा कि क्लियरली वोट चोरी हो रही है। 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, 8 में से 1 वोट चोरी हुआ है। और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको अब कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। सर, आने वाले समय में भी खुलासा करेंगे, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिस तरह से अब तक अन्य राज्यों को लेकर आपने किया है। हाँ, हमारे पास बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है। सर, को लेकर कल आपने जिलाध्यक्ष से बातचीत की, क्या फीडबैक मिला? क्योंकि नहीं, बहुत अच्छा फीडबैक मिला। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हमारी ट्रेनिंग हो रही है तो काफी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। बट मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रही है भारत माता। मिश्रा जी, ये जो पचमढ़ी में गांधी चौक पे प्रतिमा स्थापित है, इससे गांधी परिवार का पुराना नाता रहा है। निश्चित रूप से पचमढ़ी से भी कांग्रेस से गांधी परिवार का पुराना नाता है। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए, इंदिरा जी भी आई, राजीव गांधी भी आए, सोनिया जी भी आए और आज 5वीं पीढ़ी के राहुल गांधी जी। महात्मा गांधी की प्रतिमा को भी राजीव गांधी ने स्थापित किया था, उस समय भी आप आए थे और मौजूद रहे थे। हम उस समय पार्लियामेंट मेंबर थे। तो यहाँ प्रेम नारायण जायसवाल जो थे वो जिद पे अड़े हुए थे कि राजीव जी को छोड़कर और कोई भी नहीं करेगा और वो यहाँ उसका अनावरण नहीं हुआ। 2 साल 3 साल वो मूर्ति पे कपड़ा ढका रहा तो वो अनशन पे बैठ गए। मैं राजीव जी के पास गया, मैंने कहा एक बहुत पुराना परिवार है कांग्रेस का और वो परिवार है कि जब 77 में कांग्रेस हार गई थी तो पहला चुनाव हुआ था पचमढ़ी में 77 के आखिरी में, जिसमें पचमढ़ी की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी कैंट की और भाई क्या बोलते हैं, क्या कहलाते हैं, उपाध्यक्ष कैंटोनमेंट बने थे। तो मैंने सब बताया और मैंने कहा वो ऐसी स्थिति में है, बोले उनसे बोलो अनशन खत्म करे, मैं आ रहा हूँ। मैंने वहाँ से टेलीफोन किया, उन्होंने अनशन खत्म किया और फिर प्रेम नारायण जायसवाल को मैं साथ ले गया पचमढ़ी से और उनको ये अनावरण करने आए। एक चीज और कही जाती है कि गांधी परिवार के लिए गुड लक का भी साइन है ये। 100% मैंने बताया गुड लक इसलिए मानता हूँ मैं कि सबसे पहला जो चुनाव 77 की पूरी चुनाव कांग्रेस पार्टी पूरे नॉर्थ इंडिया में हार गई थी। उस समय
ये पहला चुनाव यहाँ कैंटोनमेंट का हुआ और इसमें कांग्रेस पार्टी पूरी 5 सीटें जीती, इसलिए उस समय से गुड लक माना जाता है। तो ये पूरे परिवार के लिए आप समझ सकते हैं, थैंक यू नित्या जी, ये पूरे परिवार के लिए गुड लक का साइन भी है। महात्मा गांधी चौक जो है, यहाँ जो गांधी प्रतिमा लगी है, इस प्रतिमा से गांधी परिवार का पुराना नाता रहा है। संजय दुबे, पचमढ़ी से, NDTV।